नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुत्तफ़िक़ा ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए ग्रांट दी जाएगी। ग्राम पंचायत रुकनियत साजी के लिए पार्टी कायदीन तैयार हो जाए। आमिला इजलास से KTR का खिताब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का लिया जायजा। दूसरी बार वज़ीर आला बनने के बाद प्रगति भवन में पहला जायजा इजलास। कौमी सियासत में TRS अहम रोल अदा करेगी। कांग्रेस और BJP अपने बलबूते पर हुकूमत नहीं बना पाएंगे। मीट दी प्रेस से KTR का खिताब। मीर आलम फिल्टर कत्ल का मौमा हल, मुल्जिमीन गिरफ्तार। इंतकाम लेने के मकसद से किया गया था हमला। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पीर के दिन अपने ओहदे का जायजा लेंगे। TRS भवन में बहैसियत कारगुजार सदर उनकी सदारत में पार्टी आमला का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें KTR ने कहा कि जनवरी में पंचायत इंतखाबात के लिए पार्टी तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब होने वाली ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। इसके लिए TRS कायदीन कोशिश करें। ग्राम पंचायत इंतखाबात के बाद फरवरी में रुकनियत साजी और इंश्योरेंस के काम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अवामी शिकायत के लिए TRS भवन में एक सेल भी कायम किया जाएगा। पी राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि 2 हफ्तों के बाद कारगुजार सदर जिलेवारी तौर पर रियासत का दौरा करेंगे। दूसरी बार रियासत के वज़ीर आला बनने के बाद के चंद्रशेखर राव का पहला इजलास आबपाशी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर लिया गया। प्रगति भवन में कालेश्वरम, पालमो लिफ्ट इरीगेशन और दीगर ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स का वज़ीर आला ने तफसीली तौर पर जायजा लेते हुए अहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, महकमे फाइनेंस, महकमे आबपाशी के सेक्रेटरीज और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। इस इजलास में मुशीर आला राजीव शर्मा और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने दावा किया है कि आने वाले इंतखाबात में इलाकाई पार्टियों की हवा चलेगी और TRS कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेगी। मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए KTR का कहना था कि BJP को आने वाले लोकसभा इंतखाबात में 150 और कांग्रेस को महज 90 नशिस्तों पर ही इक्तिफा करना पड़ेगा। KTR ने रियासत के इंतखाबात में पार्टी की शानदार कामयाबी पर रियासत के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 करोड़ राय दहिंदों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिसमें 98 लाख राय दहिंदों ने TRS के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। KTR ने कहा कि आवाम से किए गए वादों को TRS हुकूमत पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कारकुनों की कोशिशों की वजह से ही TRS को दोबारा इख्तिदार हासिल हुआ है। उनका कहना था कि पंचायत और लोकसभा इंतखाबात के लिए भी TRS पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी। KTR ने कहा कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस हो या BJP अपने बलबूते पर हुकूमत नहीं बना पाएगी। KTR का कहना था कि TRS पार्टी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में 16 नशिस्तों पर कामयाब होगी। KTR ने इस मौके पर सहाफियों को यकीन दिलाया कि जो भी वादे किए गए हैं उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। KTR ने कहा कि वो तेलंगाना अवाम के एहसानमंद हैं। TRS के कारगुजार सदर ने इंकशाफ किया कि BJP के 100 उम्मीदवारों की जमानत भी इंतखाबात में जब्त हुई है। उन्होंने कहा कि TRS की कामयाबी चंद्रबाबू नायडू की वजह से नहीं बल्कि बहबूदी प्रोग्रामों की वजह से हासिल हुई है। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू जो फाइल तैयार कर रहे हैं वो तेलुगु देशम के मफाद के लिए है और KCR का फ्रंट मुल्क के मफाद के लिए है। ये समझते हैं, हम ये विश्वास रखते हैं इस बात में कि जरूर एक नॉन कांग्रेस नॉन BJP गवर्नमेंट बना पाएंगे, तो फिर आपका प्रश्न का फिर रेलेवेंस ही नहीं रहता है। जब नॉन कांग्रेस नॉन BJP गवर्नमेंट आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के 90 सीट से ज्यादा नहीं मिलना है देश में,
और भाजपा के 150 से ज़्यादा नहीं मिलना है, तो इन दोनों के अलावा भी अगर 320 से ज़्यादा सीट बाहर है तो ज़रूर एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? ऐसी स्थिति इससे पहले तेलंगाना भी नहीं बनी थी, बन गई ना। इससे पहले एक एडवांस इलेक्शन जब करके कोई गवर्नमेंट गई तो जीत के वापस नहीं आई, बट हम वापस आए। वी हैव ऑलवेज स्क्रिप्टेड न्यू हिस्ट्री, हु नोस। असेंबली इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। हफ्ते के दिन मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ाजात के नौमुंतखबा अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और आला ओहदेदारों ने प्रगति भवन पहुंचकर केसीआर को मुबारकबाद पेश की। केटीआर ने मजलिस के साथ बढ़ती दोस्ती और ताल्लुकात पर पूछे गए सवाल पर कहा कि जिस वक्त हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही थी उस वक्त मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हमें खबरदार किया था, उसके बाद से हमारे ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में तमाम तबक़ात की ज़रूरत होती है। मजलिस ने जहां 7 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल की, उसे भी तमाम तबक़ात के वोट हासिल हुए, और टीआरएस ने 88 मुकामात पर कामयाबी हासिल की, उसे भी तमाम तबक़ात के वोट हासिल हुए। उन्होंने कहा कि मजलिस के साथ दोस्ती जारी रहेगी। हाँ, मजलिस की दोस्ती से खुश हैं और इस दोस्ती को आगे ले जाया जाएगा। मजलिस पार्टी हो, टीआरएस पार्टी हो, लोकतंत्र में जो भी पार्टी हो, समूरियत में हर किसी का वोट मिले तभी पार्टी बनती है और हर किसी का वोट मिले तभी कोई नुमाइंदा बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्शन वोट दे दिया तो आप लीडर बन गए, ऐसा नहीं रहता है। आज अगर मजलिस भी जीती 7 सीट, वहां पे उनको मुस्लिम वोट मिली, हिंदू वोट मिली, हर किसी का वोट मिली, और टीआरएस जीती 88 सीट तो हमको भी हर किसी का वोट मिली। तो प्लीज डोंट स्लॉट, प्लीज डोंट स्टीरियोटाइप, वो गलत बात है। दूसरी बात, मोहब्बत क्यों? वो इसलिए क्योंकि असद साहब पहले ऐसे शख्स थे जो 4 साल पहले जिन्होंने हमको इत्तला दिया कि आपके खिलाफ एक साजिश हो रही है और हुकूमत यहाँ पे जो थी टीआरएस की, उसको गिराने की साजिश कुछ लोग कर रहे हैं। जब उन्होंने इत्तला दिया तब से एक रिलेशन, एक दोस्ती बढ़ी और वो आज बरकरार है। खुश है हम कि साथ मिलने का, एक साथ काम करने का मौका मिला और इसको आगे ले जाएंगे दोस्ती को। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमतराव ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने बताया कि वो जल्द ही बीसी तंजीमों के साथ इजलास मुनक़िद करेंगे और बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हनुमतराव ने कहा कि बीसी तंजीमों को भी इस मामले पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस बीसी तबके को नज़रअंदाज कर रही है। उनका कहना था कि बड़ी तादाद में वोटर्स के नाम फ़हरिस्ते राय दहिंदगान से गायब थे। पंचायत इंतखाबात में ये गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए हुक्मरान जमात रियासत में बेकायदियों से तैयार वोटर लिस्ट के लिए जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने बताया कि वोटर लिस्ट में कई बेकायदियां पाई जाती हैं, लाखों नाम गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह असम्बली इंतखाबात में धांधलियां हुई, उसी तरह पंचायत इंतखाबात कराने का मंसूबा है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत का अगर खत्ल हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन धृष्टराज की तरह नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन के पास तमाम मालूमात हैं और इसे जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अवाम ने जो फैसला दिया है उसका वो खैर मकदम करते हैं, लेकिन असम्बली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से कई नकायज सामने आए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना में मुहिम चलाने के बाद असल मौज़ूआत ख़त्म हो गए। तेलंगाना जज्बे को उभारते हुए केसीआर ने दोबारा इख्तिदार हासिल किया। उन्होंने कहा कि केटीआर अभी भी कारगुजार सदर बने हैं और पार्लियामेंट के इंतखाबात में कामयाबी के ख्वाब देखना शुरू हो गए हैं। उनका कहना था कि कौमी बीजेपी पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार कर रही है। इसी के तहत 24 दिसंबर को अमित शाह तेलंगाना का दौरा करेंगे और जनवरी के महीने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना का दौरा करते हुए पार्टी कायदीन को इंतखाबात के लिए तैयार करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला के तौर पर महमूद अली को मुकर्रर करने के बाद हफ्ते के दिन उनके कैंप ऑफिस पर रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा पुलिस के दीगर आला अहदेदारों ने उनसे मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी। महकमा जेल के डीजी वीके सिंह और बाद दूसरे आला पुलिस अहदेदारों ने भी वज़ीर दाखिला से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी।
तेलंगाना कांग्रेस के लीडर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से कांग्रेस केडर को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि इंतखाबात में हार जीत लगी रहती है। मंडल और जिले सतह पर इजलास मुनक्किद करते हुए आने वाले इंतखाबात की तैयारी की जाए। आज टीआरएस की कार तेजी से दौड़ रही है, कल खराब भी हो सकती है, ब्रेक फेल भी हो सकता है। उन्होंने टीआरएस को बीजेपी की हलीफ जमात करार दिया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी के 105 उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त हुआ है, अब बीजेपी दफ्तर को ताला डाल देना चाहिए। असेंबली इंतखाबात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर फ़िरक़े महदविया की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरकान असेंबली अहमद बलाला और मौज़्ज़म खां की तहनियती तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। चंचलगोड़े में मुनक़्क़दा इस तक़रीब में मौलाना सैयद हज़रत अतन शहाब महदवी क़िबला, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहदी और बरादरी के सरकर्दा अफराद ने शिरकत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी अरकान असेंबली को मुबारकबाद पेश की और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने महदवी बरादरी से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि आपके इत्तेहाद ने नापाक साजिशों को नाकाम बनाया है। मजलिस की कामयाबी न सिर्फ एक जमात बल्कि पूरे मुसलमानों की कामयाबी है। बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी इत्तेहाद की बरकरारी की अपील की। मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला और मौज़्ज़म खान ने भी इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं अपनी जानिब से, मेरी जमात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम मुर्शिदीन का, यहाँ के ज़िम्मेदारों का, यहाँ के तंजीम के लोगों का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की दुआएं और आप तमाम की मेहनत और आप तमाम के लोगों को अपने पैगाम से राग़िब करने की वजह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाबी से हमकिनार किया और ख़ास तौर से हल्क़े असेंबली मलकपेट में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने एक अज़ीमुश्शान कामयाबी से सरफराज किया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हमको ख़ास तौर से मुल्क जिस पुराशूब दौर से गुज़र रहा है, जहाँ हर कोने से, हर जगह से, हर रियासत से, हर शहर से ये कोशिशें की जा रही हैं कि हमारी शनाख्त को मिटा दिया जाए। लफ्ज़ मुसलमान के नाम पर नफ़रत के मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ने एक होकर उन तमाम नापाक साजिशों को नाकाम किया और मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कामयाबी ना सिर्फ जमात की बल्कि जमात के उम्मीदवारों की कामयाबी नहीं बल्कि हर मुसलमान की कामयाबी है। और हमारे इस मुस्बित और गैर मामूली जो इत्तेहाद का पैगाम हमने दिया, जो नतीजों के रूप में, नतीजों के शक्ल में हमारे सामने आया, वो पूरे मुल्क में इसको सराहा जा रहा है और हिंदुस्तान के हर शहर से ना सिर्फ लोग हमको मुबारकबाद दे रहे हैं बल्कि वो लोग रश्क भी कर रहे हैं और एक किस्म से उनको हसद भी हो रहा है कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जब तेलंगाना में, हैदराबाद में आकर मजलिस के ख़िलाफ़ ये झूठ का प्रोपेगेंडा का आगाज़ किया, उसके बावजूद भी अवाम ने मजलिस का साथ दिया, मजलिस के सातों अरकान असम्बली को कामयाब किया। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हमको इस इत्तेहाद को और मजबूत करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हल्क़े मलकपेट के अंदर आने वाले इंतखाबात के अंदर आप हम सब मिलकर 75% यहाँ पर कम से कम इलेक्शन कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सदर मोहतरम से वादा करता हूँ कि हल्क़े मलकपेट से कम 80,000 वोट पार्लियामेंट के लिए हम सब मिलकर कोशिश कर सदर मजलिस को पार्लियामेंट के लिए 80,000 वोट हल्क़े मलकपेट से हम उससे ज़्यादा दिला सकते हैं, लेकिन कम से कम हमको आपको मिलकर मुतहरिक रहकर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमेशा हम आपके दरमियान में थे, है और रहेंगे। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर सदर मजलिस का मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ जो सबसे ज़्यादा टाइम हल्क़े मलकपेट में देकर तमाम को इत्तेमाद बहाल किया और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
बज़्म इत्तेहाद जिद्दा सऊदी अरब में तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर जश्न मनाया गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ स्टेट्स के एनआरआईज ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर शुरका में मिठाइयाँ तकसीम की गई। जश्न में मुकामी मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। असम्बली इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल करने वाले मजलिसी अराकीन असम्बली की मुख्तलिफ इलाकों से दारुस्सलाम पहुंचे अवाम ने गुलपोशी की। शहर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात व इलाकों से मुकामी अवाम के मुख्तलिफ वफूद ने दारुस्सलाम में मजलिसी अराकीन असम्बली मुमताज़ अहमद खां, मौज़म खां, अहमद बलाला और सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी गुलपोशी की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए हल्के के मसाइल के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। अहमद बलाला तीसरी मियाद के लिए भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं और इंतखाबी नतायज के फौरी बाद मजलिस के रुकन असम्बली अवामी मसाइल की यकसोई के लिए फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। अहमद बलाला ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया और फौरी यकसोई पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने नालों की सफाई को अवलीन तरजीह देने की हिदायत दी है। बलदी ओहदेदारों की तरफ से अहमद बलाला को मुबारकबाद भी पेश की गई। ओहदेदारों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, डिप्टी इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स भी मौजूद थे। खुली खुदूशिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वो जिम्मेदारी के साथ खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। डायरेक्टर को भी इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन उनके मसले की यकसोई नहीं हो पाई। मुलाजमीन ने कहा कि तनख्वाहों की अदम अदायगी से उनके रोज़मर्रा के अखराजात और बच्चों के स्कूल की फीस अदा नहीं हो पा रही है। उन्होंने अरबाब मजाज से फौरी इस मसले की यकसोई का मुतालबा किया। साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर ने अवाम के दरमियान रहकर खिदमात अंजाम देने का आज़म किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें वोट देने वाले संगारेड्डी के नतायज से मायूस न हों। उनका कहना था कि वो इंतखाबात के बाद भी अवामी खिदमत में मसरूफ रहेंगे। सी प्रभाकर ने टीआरएस पार्टी के कारकुनान और उन्हें वोट देने वालों से इजहार तशक्कुर किया। रैतू बाजार मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के पास कीचड़ और कचरे की वजह से मुकामी अवाम और बस के मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़कूरा बस स्टॉप के पास रोजाना करीब 3000 बसों की आमदरफ्त होती है, जिसमें हजारों मुसाफिरीन सफर करके अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। महकमे बलदिया की अदम तवज्जो और लापरवाही की वजह से वहां साफ सफाई के काम नहीं हो रहे हैं और इससे फिजा में ताफून फैल चुका है। हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। अवाम ने अरबाब मजाज से फौरी तवज्जो देने की अपील की है। मीरालम फिल्टर में 12 दिसंबर को टैंकर ड्राइवर के कत्ल मामले को हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी चारमीनार अंजया ने मीडिया को बताया कि साल 2011 में मीरालम टैंक में शिकार के दौरान कश्ती उलटने के वाक़े में मोहम्मद मुइज़ अताउल्ला नामी नौजवान की मौत हो गई थी। उस वक्त मुतासरा कश्ती पर मखतूल शरीफ ही मौजूद था। मुइज़ के भाई अपने भाई की मौत के लिए शरीफ को जिम्मेदार मानते थे, इसलिए 7 साल से बदला लेने का इंतजार किया जा रहा था। 12 दिसंबर को सोहेल अताउल्ला, परवेज और यासीन ने शरीफ का उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो टैंकर में पानी भर के बाहर निकल रहा था। कोलसुमपुरा पुलिस हदूद के इलाके गुरकापल्ली में एक लड़की ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 18 साल ममता और राजेश नामी एक नौजवान की मंगनी की रस्म अंजाम पाई थी। मंगनी की रस्म के बाद इन दोनों के वालिदैन के दरमियान शादी के बारे में मसाइल पैदा हो गए, जिस पर ममता ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। मंगनी के बाद से इन दोनों में खुरबतें पैदा हो गई थीं। पुलिस ने दफ़ा 174 के तहत केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर लड़के के वालिदैन खाती पाए गए तो पुलिस उनके खिलाफ दफ़ा 306 के तहत केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करेगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुत्तफ़क़ा ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए ग्रांट दी जाएगी।
ग्राम पंचायत रुकनियत साजी के लिए पार्टी कायदीन तैयार हो जाएं, आमिला इजलास से केटीआर का खिताब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का लिया जायजा। दूसरी बार वजीर आला बनने के बाद प्रगति भवन में पहला जायजा इजलास। कौमी सियासत में टीआरएस अहम रोल अदा करेगी। कांग्रेस और बीजेपी अपने बलबूते पर हुकूमत नहीं बना पाएंगे, मीट दी प्रेस से केटीआर का खिताब। मीर आलम फिल्टर कत्ल का मौमा हल, मुल्जिमीन गिरफ्तार। इंतकाम लेने के मकसद से किया गया था हमला। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।